ध्रुव टंकोत्कीर्ण परमात्मा ही बचा। जो यहां कहा आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, वो एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा बच गया। तो वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा क्या है? तो कि वो ध्येय है, वो ज्ञायक भाव है, वो अपरिणामी तत्व है, वो शुद्ध तत्व है, वो नित्य तत्व है। वो नित्य तत्व में क्या है? तो कोई परिणाम नहीं है उसमें, परिणाम मात्र नहीं है उसमें। और परिणाम मात्र नहीं है ऐसा भी अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी अपरिणामी से अपरिणामी है, उसका स्वभाव से अपरिणमनशील है। वो कोई परिणाम नहीं है इसलिए अपरिणामी है, ऐसा भी अपरिणामी हम तो नहीं कहते हैं। बार बार हम उसका निषेध करके अपरिणामी की महिमा नहीं करते हैं। हम तो स्वभाव से स्वभाव की महिमा करते हैं कि मेरा स्वभाव अपरिणामी है। वो ध्येय की चर्चा, त्रिकाली द्रव्य की चर्चा, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, आत्मा का स्वभाव त्रिकाल ज्ञान, उसकी चर्चा, वो ज्ञायक भाव है, वो परिपूर्ण वस्तु है, वो जीवादी वस्तु है, जीव वस्तु है। वो जीवादी नहीं, जीव वस्तु है। वो ऐसी जीव वस्तु, त्रिकाल वस्तु, वो वस्तु मात्र अपना चैतन्य स्वभाव, उसमें सातों तत्व का समूह पर द्रव्य। तो वो त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्यायों की अस्थि नहीं है। ऐसा पहले पर्यायों का निषेध कर दिया कि एकला त्रिकाली द्रव्य तेरे पास है, वही तू है। उसमें तेरा खूंटा जमा ले, उसमें तेरी दृष्टि जमा ले, उसमें तेरा ज्ञान का उसको ज्ञेय बना ले। तो वो सातों तत्व का समूह पर द्रव्य कहा। उसी समय क्या हुआ? वास्तविक रूप से उसको ऐसा लगा कि सातों तत्व का समूह पर द्रव्य है, मैं तो एक ज्ञायक हूं, मैं तो एक ज्ञायक हूं। तो मैं तो एक ज्ञायक हूं, वो कहने वाला ज्ञान अभेद हो जाता है ज्ञायक के साथ में। वो दृष्टि ज्ञायक के साथ अहम करके अभेद हो जाती है। वो अहम करके अभेद हुई, वो ज्ञान अहम करके अभेद हुआ। उसका नाम, वो ज्ञान, वो दृष्टि, वो परिणामी बन गई। परिणामी, वो परिणाम नहीं रहा। अभी परिणाम का तो निषेध कर दिया, परिणाम का तो निषेध कर दिया। परिणाम का निषेध किया तो वो परिणाम अभी परिणाम ही नहीं रहा। परिणाम का निषेध कर दिया कि परिणाम है ही नहीं मेरे में। परिणाम तो परद्रव्य कह दिया, परिणाम को तो प्रभाव भी कह दिया, परिणाम को तो पर स्वभाव भी कह दिया। तो परिणाम है ही नहीं मेरे में। तो वो तो ज्ञायक भाव बताया, मगर वो परिणाम नहीं है ऐसा ख्याल कहाँ आया? तो कि वो अनुभूति में ज्ञायक भाव पकड़ में आया। तो कि वो अनुभूति हुई तो क्या हुआ? तो कि जितनी पर्यायों को परद्रव्य कहा था, उसमें जो ज्ञान का अंश और श्रद्धा की पर्याय थी, श्रद्धा ने ज्ञायक में, क्योंकि उसको एक ज्ञायक ही अभी दिखने लगा, सब पर्याय है ही हो गई, सातों तत्वों का समूह परद्रव्य हो गया, तो उसको एक ज्ञायक दिखा। तो ज्ञायक दिखा तो क्या हुआ कि दृष्टि ने वहां अपना ज्ञायक को कब्जे कर लिया। वो दृष्टि ने ज्ञायक को कब्जे किया, ज्ञान में उसका अपना ज्ञायक में स्थान ग्रहण कर लिया ज्ञायक का। तो वो ज्ञान श्रद्धा अभेद हो गया ज्ञायक से। तो वो ज्ञान और श्रद्धा का परिणाम अभी परिणाम नहीं रहा। परिणाम को तो परद्रव्य कह दिया, परिणाम को तो निकाल दिया ज्ञायक में से। अभी वो अभेद हुआ, वो परिणाम नहीं रहा। तो वो परिणाम के बिना कौन अभेद होता है? तो कि वो परिणाम परिणामी बन गया। तो कि परिणामी बना, उसका अर्थ किया तो कि वो ज्ञायक के साथ अनन्य हो गया, अभेद होके परिणमा। उसका नाम परिणामी है। तो परिणामी में अपरिणामी रहता है, परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं रहता है। जब तक परिणाम का भेद रहता है तब तक विकल्प चलता है। जब तक परिणाम को परद्रव्य है, परिणाम परद्रव्य है, परिणाम परद्रव्य है, तब तक भी विकल्प है। मगर वो परिणाम परद्रव्य कहा, वो परिणाम जब अभेद हो जाता है ज्ञायक के साथ में, तब अनुभूति चालू होती है। वो अनुभूति चालू हुई तो वो परिणाम तो परिणाम में रह गया, और परिणामी हो गए ज्ञायक का अपरिणामी का दर्शन हो गया परिणामी में। तो उसी वो बात है, वो परिणामी में अपरिणामी रहता है। परिणाम का भेद में अपरिणामी नहीं रहता। मैं अपरिणामी हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं अपरिणामी हूं, उसमें भी अपरिणामी नहीं रहता। परिणाम का परिणमन ज्ञायक की सन्मुख होके परिणम जाता है जब परिणाम, तब वो परिणामी बन जाता है। ऐसा परिणामी में अपरिणामी रहता है। क्यों? परिणाम का भेद अभेद होके परिणमे परिणामी, तब ही ज्ञायक उसमें रहता है, क्योंकि वहां कोई परिणाम और द्रव्य का विभाग ही नहीं बचा। वो परिणाम और अपरिणामी एक मेक हो गया, तो वहां परिणामी में अपरिणामी रहता है। ऐसा कहने में आता है, जब तक परिणाम का भेद दिखता है
कि परिणाम पर द्रव्य है, परिणाम पर द्रव्य है, परिणाम पर द्रव्य है, तब तक परिणाम पर लक्ष्य है और तब तक वो भेद अभेद की तरफ नहीं जाता, इसलिए अनुभूति नहीं होती। इसलिए ध्येय तो है मगर ध्येय पूर्वक नहीं होता। ध्येय तो है, ध्येय सलामत है, उसमें पर्याय नहीं है, तो पर्याय का निषेध कर दिया। मगर वो ध्येय है, वो ख्याल कौन करेगा? वो ध्येय है, उसको आदर कौन करेगा? तो कि वो परिणाम अपरिणामी की सन्मुख होकर परिणाम जाता है, तो परिणामी बन जाता है। जब तक परिणामी नहीं बनता तब तक वो कितना भी परिणाम को परद्रव्य 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 कहा करे, मगर वो उसका परलक्षी ज्ञान वहां से छूट के, जब तक वो परलक्षी ज्ञान नायक के साथ अभेद होके अनुभूति न करे, तब तक वो पर को जानने में ही रहता है। या तो वो पर को जानता रहता है या तो परिणाम को जानता रहता है कि ये परिणाम पर द्रव्य है, ये परिणाम पर द्रव्य है। अभी वो परिणाम अभेद होके नायक के साथ अनुभूति कर ले, तब वो परिणामी बन जाता है। तब परिणामी में अपरिणामी रहता है, तब कहा जाता है कि परिणाम का भेद था, तब तक परिणाम परद्रव्य था। परिणाम जब अभेद हो गया तो वो परिणामी हो गया और परिणामी में अपरिणामी रहता है। उसी को ध्येयपूर्वक ज्ञेय बोला जाता है, उसको ही परिणामी में अपरिणामी बोला जाता है। परिणाम का भेद परद्रव्य है, परिणामी में अपरिणामी रहता है, तब परिणाम पृथक नहीं भासता, परिणाम जुदा नहीं होता, परिणाम अभेद होके परिणाम जाता है, उसका नाम परिणामी में अपरिणामी रहता है। जब तक परिणाम अभेद होके नहीं परिणमता तब तक उसकी दृष्टि में त्रिकाली द्रव्य नहीं आता। कितनी भी ध्येय की बात वो सुन ले या बात कर ले, मगर परिणाम की अभेदता जब तक परिणामी बन के अपरिणामी के साथ नहीं होती, तब तक वो परिणाम में परिणामी जब तक नहीं बनता तब तक अपरिणामी उसकी दृष्टि में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए ये जो लालचंद भाई ने जो चर्चाएं अपने को बताई है, अपने को उठाई, अपन को बताई है ध्येयपूर्वक ज्ञेय की चर्चा, वो इतनी अद्भुत है, इतनी मार्मिक है। जब तक परिणाम का नाम परिणाम रहे न, जब तक परिणाम का नाम परिणाम रहे, या तो ऐसा कहे कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा परिणाम परिणम जाए अगर द्रव्य के साथ में, अब परिणाम का नाम परिणाम न रहे, परिणाम का नाम परिणामी बन जाए, तब ही वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। जब तक परिणाम का भेद दिखाई देता है तब तक अपरिणामी ख्याल में नहीं आता, क्योंकि वो परिणाम में ही अपरिणामी रहता है। मगर वो परिणाम में कब अपरिणामी रहता है? गुरुदेव ने हजारों बार बोला कि अनित्य में नित्य रहता है, अनित्य में नित्य रहता है, भेद में अभेद रहता है। ऐसा गुरुदेव ने हजारों बार बोला कि पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है, मगर वो पर्याय को पर्याय ही रखो आप तो अनुभव नहीं होता है अभेद का। पर्याय को परिणामी बने, माने कि पर्याय द्रव्य की सन्मुख होके एक मेक हो जाए, द्रव्य के साथ जुल मिल जाए, वो एकत्व कर ले उसके साथ में, और पर का एकत्व छोड़े तब स्व का एकत्व होता है। इसलिए परिणाम का भेद दिखे तब तक वहां एकत्व है, परिणाम का भेद छूट जाए और वो परिणामी बन के अपरिणामी को ग्रहण कर लिए, तब सचमुच में परिणामी आत्मा में अनुभूति होती है। उसका अर्थ यह है कि पर को जानना बंद किया, स्व को जानना ज्ञान में चालू किया और ज्ञायक भाव उसकी दृष्टि और ज्ञान में आ गया। उसका मतलब यह है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को नहीं जानना, वो उसका ये बोल में ऐसा मर्म भरा है। परिणामी में अपरिणामी रहता है, कोई परिणाम का भेद में अपरिणामी रहता ही नहीं है। अगर एक समय का परिणाम में अपरिणामी आ जाए तो परिणाम का नाश से अपरिणामी का भी नाश हो जाए, मगर परिणाम परिणमन करके आत्मा बन जाए तब वो आत्मा को आत्मा उपादेय है। ऐसा पद्म प्रबलधारी देव ने और कुंकुद आचार्य देव ने 38वीं गाथा में नियम सार में कहा है। जहां बताना है ज्ञायक भाव शुद्ध भाव, वहां ऐसा लिख दिया कि जीवादि बहितच्चम हे